पहले हम रिवीजन करते हैं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का, ठीक है। तो सबसे पहले हम लॉ देखते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब कि जो एंगल ऑफ ये जो है, अगर ये कोई सरफेस है हमारे पास, अगर ये हमारे पास कोई सरफेस है, ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट ये हुआ और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये होगा हमारे पास, ठीक है। तो ये क्या हुआ? इंसिडेंट रे, और ये क्या हुई हमारे पास? रिफ्लेक्शन रे। तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा वो इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, मतलब I इक्वल्स टू R। ओके, तो अब हमने ये देख लिया है। दूसरा क्या है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे, दोनों क्या करे, तीनों क्या करेगी? लाई ऑन अ सेम प्लेन। दैट्स मीन कि एंगल ऑफ इंसिडेंट, रिफ्लेक्शन और नॉर्मल लाई ऑन अ सेम प्लेन। ये क्या कर रही है? सारी एक प्लेन पे तो लाई कर रही है, इंसिडेंट भी, रिफ्लेक्टेड भी और नॉर्मल भी। ओके, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कर्व मिरर आर स्पेरिकल मिरर। जो बहुत ज़्यादा जो कॉमन टाइप ऑफ कर्व मिरर होता है वो स्पेरिकल इन शेप होता है। कैसे होता है? स्पेरिकल इन शेप होता है, ठीक है। मिरर इन विच रिफ्लेक्टेड सरफेस आर स्पेरिकल इन शेप इज नोन एज most common type of curved mirror in spherical mirror. Mirror in which reflected surface are spherical in shape is known as spherical mirror. जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मिरर होता है वो स्पेरिकल इन शेप होता है, ठीक है। अगर हम उसे इस साइड की से कटिंग कर दे और यहाँ से कटिंग करी और ये वाला जो आउटर सरफेस है हम उसको पॉलिश कर दे, तो वो कौन सा मिरर बन जाएगा? कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। उसके बाद reflected surface of a mirror can be curved inward or outward. Concave mirror and a one which curve outward is known as convex mirror. जो आउटवर्ड की तरफ होता है उसे हम कहते हैं कॉन्वेक्स, और जो इनवर्ड होता है उसे हम कहते हैं कॉनकेव। जो होता है आउटवर्ड, ठीक है, आउटवर्ड है और अंदर की साइड हमने इसे पॉलिश किया हुआ है, तो उसे हम क्या कहेंगे? कॉन्वेक्स। और जो इनवर्ड की साइड होता है उसे हम क्या कहते हैं? कॉनकेव। ओके, सम इम्पोर्टेंट टर्म। पोल। पोल क्या होता है? द सेंटर ऑफ अ रिफ्लेक्टेड सरफेस ऑफ अ स्पेरिकल मिरर इज पोल। इट रिप्रेजेंट P। जो ये होता है ना पॉइंट, ये एक स्पेरिकल मिरर है, ठीक है। ये एक स्पेरिकल मिरर है जिसमें कि ये जो पॉइंट होता है हमने से यहाँ से कटिंग करा, और जिसका ये वाला पॉइंट है ना वो क्या होता है? पोल, ठीक है। ये जो स्ट्रेट लाइन है उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, और ये वाला जो पॉइंट है उसे हम फोकस। उसके बाद सेंटर ऑफ करेचर। सेंटर ऑफ करेचर से जो पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं रेडियस। ओके, और जो रिफ्लेक्टिंग पाथ होता है बाहर का उसे हम कहते हैं अपार्चर। तो ये क्या हुआ? पोल हुआ, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास प्रिंसिपल फोकस हुई, ये वाला जो पॉइंट है, ये हमारे पास सेंटर ऑफ करेचर हुआ, प्रिंसिपल एक्सिस। तो हम इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। पोल, द सेंटर ऑफ अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्पेरिकल मिरर इज अ पोल। इट रिप्रेजेंट बाय P। सेंटर ऑफ करेचर हमारे पास क्या होता है? सेंटर ऑफ करेचर मैंने भी आपको बताया था, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्पेरिकल मिरर हैज अ सेंटर, दिस इज नोन एज सेंटर ऑफ करेचर। सेंटर ऑफ करेचर इज इन कॉन्वेक्स मिरर लाइन बिहाइंड द मिरर, वेयरएज जो कॉन्वेक्स में होता है, ठीक है, कॉन्वेक्स में कहाँ लाई करता है? कॉन्वेक्स में लाइन करता है बिहाइंड द मिरर, मिरर के आगे। जो सेंटर ऑफ करेचर होता है वो यहाँ पर लाई करता है, मतलब मिरर है उसके बिहाइंड, मतलब आगे की साइड वो लाई करता है। लेकिन कॉनकेव मिरर में वो कहाँ करता है? इन फ्रंट ऑफ मिरर, मतलब मिरर के पीछे, ठीक है। उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस हमारे पास क्या होता है? ये जो स्ट्रेट लाइन है ना उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। रेडियस ऑफ करेचर हमारे पास क्या होता है?
रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है ना, उसे हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। द रेडियस ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। इट रिप्रेजेंट बाय आर, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से। प्रिंसिपल फोकस हमारे पास क्या होता है, जो ये वाला जो पॉइंट है हमारे पास, उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। द रिफ्लेक्टिंग रे appear to come from a point to the principal axis is known as principal focus. Focus length, the distance between focus length हमारे पास होती है, जो ये प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है ना, ये प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम कहते हैं फोकल लेंथ। उसके बाद अपार्चर हमारे पास ये आगे वाला पॉइंट होता है, अपार्चर हमारे पास होता है ये वाला, ठीक है। इतना जो ये होता है जो डायमीटर ऑफ अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज डिफाइंड एज अपार्चर। उसके बाद हम देखते हैं कि जो आर होता है वो इक्वल होता है 2f के, मतलब जो ये होता है आर, देखो अगर हम अच्छे से देखें तो एफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम है आर के मुकाबले, मतलब कि जो आर है वो इक्वल होगा 2f के बराबर, ठीक है। उसके बाद स्फेरिकल मिरर में हम कुछ रे डायग्राम के रूल देख लेते हैं। अगर रे पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो वो फोकस से रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। अगर रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो वो फोकस से करेगी, ठीक है। अगर कॉनकेव मिरर में जो लाइन है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो वो फोकस से पास करेगी। अगर वैसे ही कॉन्वेक्स मिरर में, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर में अगर वो पैरेलल जाएगी तो वो क्या करेगी, वो इससे तो वो क्या कर जाएगी, डाइवर्ज कर जाएगी, ठीक है। अगर वो इसके पैरेलल जाएगी तो वो डाइवर्ज कर जाएगी। अगर हम इसे पीछे ड्रॉ करें तो वो कुछ फोकस से ही पास करेगी, ठीक है। अगर लाइन फोकस पे से पास करेगी तो वो पैरेलल जाएगी, ठीक है। अगर लाइन, लेकिन इन कॉन्वेक्स मिरर में अगर वो पैरेलल जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी। अगर हम उसे पीछे की साइड ड्रॉ करें तो वो फोकस पे से ही जाएगी। ऐसे ही कुछ ये रे डायग्राम है, आप इसे देख सकते हो कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो पैरेलल जाएगी कॉनकेव में, अगर कॉन्वेक्स में वो जाएगी, ठीक है, तो वो मतलब उससे ही डाइवर्ज हो जाएगी। अगर हम उसे पीछे की साइड ड्रॉ करेंगे तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होगी। अगर वो लास्ट वाले केस में देखो, अगर वो उस पे से वो करेगी, अगर वो पोल पे रिफ्लेक्ट करेगी, पोल पे आएगी तो उसके बाद वो उसी सेम उसमें जाएगी, सेम उसी एंगल से जाएगी, मतलब I = R हो जाएगा। इसमें क्या है, I = R है, देख सकते हो आप कि I जो है वो इक्वल्स किसके है, R के, तो I = R। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर में हम फॉर्मेशन देख लेते हैं। सबसे पहले हमने जो इमेज को कहाँ पर रखा, हमने इमेज को इन्फिनिटी पे रखा, ठीक है। हमारी इमेज कहाँ है, इन्फिनिटी पे है, हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, तो वो कहाँ पर जाएगा, ऐसे और ऐसे। वो अगर लाइन पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल फोकस के तो वो प्रिंसिपल एक्सिस की अगर लाइन पैरेलल आ रही है तो वो फोकस पे जाएगी, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर बनेगा हमारा, एट फोकस पे बनेगा। कहाँ पर बनेगा, एट फोकस।
हमारा ऑब्जेक्ट कुछ यहाँ पर बनेगा। सेकंड केस में हम देख लेते हैं, हमने ऑब्जेक्ट को सेंटर पे रखा था। अगर सेंटर पे से लाइन पैरेलल जाएगी और फोकस पे से पास होएगी, उसके बाद ऐसे ही दूसरी लाइन पैरेलल गई और फोकस से पास हुई, तो इमेज जो हमारी बनेगी वो यहाँ पर बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, रियल बनेगी और इन सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। लास्ट केस अगर हम देख लेते हैं कि हमने इमेज को, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा, तो हमारे कहाँ पर बनेगी इमेज। अगर हमने फोकस पे रखा तो इन्फिनिटी पे बनती है, अगर हमने इन्फिनिटी पे रखा तो फोकस पे बनेगी हमारी इमेज। ठीक है, उसके बाद अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, फोकस से थोड़ा पीछे रखते हैं, तो हमारी इमेज कहाँ पर बनेगी, सॉरी, अब हमने जो ऑब्जेक्ट है हमने उसे बियॉन्ड सी रखा, तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी। देख सकते हैं हमने ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखा था और जो हमारी इमेज बन रही है वो फोकस और सेंटर के बीच में बनेगी। ठीक है, उसके बाद अगले वाले केस में हम देख लेते हैं, हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखा, एफ और सी के बीच में रखा, फोकस और सेंटर के बीच में हमने रखा, तो हमारी इमेज बनेगी बियॉन्ड सी। लास्ट वाले केस में हमने ऑब्जेक्ट को पोल के पास रखा था, बिटवीन फोकस और पोल रखा था, तो हमारी इमेज बनी थी बिहाइंड द मिरर। उसके बाद हम देख लेते हैं, अगर हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा, अगर हमें ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा, ठीक है, हमने यहाँ पर इन्फिनिटी पे रखा था, तो हमारी इमेज कहाँ बनी थी, फोकस पे बनी थी, तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी, एट फोकस, हाईली डिमिश होगी, काफ़ी ज़्यादा छोटी होगी, लेकिन रियल और इन्वर्टेड होगी। कैसी होगी, रियल और इन्वर्टेड होगी। ठीक है, अगर हमने बियॉन्ड सी रखा, मतलब सी से थोड़ा पीछे रखा था हमने, तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी, हमने देखो अब अगले वाले हमने केस में बियॉन्ड सी रखा है, उसको बियॉन्ड सी रखा है, तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी, एफ और सी के बीच में बन रही है। देख सकते हैं आपके हमने बियॉन्ड सी रखा है इमेज को, ऑब्जेक्ट को, सॉरी, हमने बियॉन्ड सी रखा है, तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी, फोकस और सेंटर के बीच में बन रही है। कैसी बन रही है, डिमिश बन रही है, रियल और इन्वर्टेड बन रही है। कैसी बन रही है, रियल और इन्वर्टेड। उसके बाद अब हमने कहाँ रखा, एट सी पे, मतलब सेंटर, अब हमने कहाँ रखा, सेंटर पे रखा है, तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी, सेंटर पे ही बनेगी। आप देख सकते हैं हमने ऑब्जेक्ट को ये रखा है और इमेज जो हमारी बन रही है वो ये है। ठीक है, कैसी बनेगी, सेम साइज की बनेगी और रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। उसके बाद हमने बिटवीन सेंटर एंड फोकस, सेंटर और फोकस के हमने बीच में रखा है। अब हमारी इमेज कहाँ बनेगी, हमने सेंटर और फोकस के बीच में रखा है, तो जो हमारी इमेज होगी वो बिहाइंड कहाँ पर बनेगी, बियॉन्ड सी। कैसी होगी, एनलार्ज होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। कैसी होगी, एनलार्ज होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। अगर हम एट फोकस, अगर हम फोकस पे रखते हैं, अगर हम अगले वाले केस में हम फोकस पे रखते हैं, तो हमारी जो इमेज होगी वो इन्फिनिटी पे बनेगी, हाईली मैग्नीफाई बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है, उसके बाद हमने P और F के बीच में रखा, पोल और फोकस के बीच में रखा, तो हमारी इमेज कैसी बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी। आप देख सकते हैं हमारी इमेज कहाँ बनी, बिहाइंड द मिरर बनी है, एनलार्ज बनी है, काफ़ी ज़्यादा बड़ी हुई है कि हमारी ऑब्जेक्ट ये था और इमेज हमारी इतनी बड़ी बन रही है। तो एनलार्ज जो है वर्चुअल और इरेक्ट है, दैट्स मीन कि आपस में ऐसे तो हमने डॉटेड मतलब बिहाइंड है ना, तो क्या होगी, वर्चुअल और इरेक्ट होगी। उसके बाद हम यूज़ देख लेते हैं कॉनकेव मिरर का। लाइट में यूज़ होता है, टॉर्च में होता है, हेडलाइट में होता है, तो हमारा जो कॉनकेव मिरर है वो बहुत जगह यूज़ होता है। उसके बाद हम कॉन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन देख लेते हैं। अगर हम इन्फिनिटी पे रखते हैं ऑब्जेक्ट को, तो जो इमेज होगी वो हमारी फोकस पे बनेगी और बिहाइंड द मिरर बनेगी। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं
फिलहाल सुन लीजिए। अगर हम इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखते हैं तो हमारी क्या कहाँ बनेगी इमेज? बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल और हमारी फोकस के बीच में बनेगी। ठीक है। अगर हमने यहाँ पर इन्फिनिटी पे रखा तो हमारी फोकस पे बनेगी। अगर हमने इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखा तो हमारी बिटवीन पोल एंड फोकस बनेगी। अगर कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ कहाँ पर होता है? रियर व्यू मिरर में होता है। कहाँ पर होता है? रियर व्यू मिरर में होता है। जो कार में लगे रहते हैं ना, साइड में जो मिरर होते हैं, जैसे हम पीछे का देखते हैं उसमें स्मॉल दिखते हैं, पीछे का जो ट्रैफिक वैफिक में कार जो होती है उसमें पीछे वो स्मॉल दिखती है, तो वो इसलिए यूज़ होता है रियर व्यू मिरर में। जो उसमें इमेज होती है वो काफ़ी ज़्यादा स्मॉल दिखती है, उससे हम ट्रैफिक जो उसमें होता है उसमें हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद देखो, सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि कैसे इमेज फॉर्म होती है कॉन्वेक्स मिरर में, तो हम देखते हैं कि हमारे पास एक इस टाइप से है। ठीक है। अब उसमें क्या है, हमने इस साइड जो है अगर मेरे पास एक कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, और हमने इस साइड क्या कर रखा है, इसे पॉलिश किया हुआ है। हमारे पास ये क्या है, हमारे पास फोकस है, ये हमारे पास सेंटर है। ठीक है। आई नो कि डायग्राम अच्छा नहीं बन रहा है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ। यहाँ से लाइट आई और ऐसे करके डाइवर्ज होगी, यहाँ पर आई डाइवर्ज होगी, तो जो इसका वो बनेगा वो कहाँ पर बनेगा? एट फोकस पे बनेगा। तो मैं आपको वही कहने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर हम इन्फिनिटी पे रखते हैं तो इमेज कहाँ बन रही है? हमारी फोकस पे बन रही है। उसके बाद हम इसकी यूज़ देख लेते हैं। हमने बताया था अभी रियर व्यू उसमें यूज़ होता है। उसके बाद साइन कन्वेंशन हमने पढ़ा हुआ है कि अगर ऑब्जेक्ट जो है इज़ ऑलवेज बिहाइंड द, जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा लेफ्ट मिरर के लेफ्ट साइड हम उसे प्लेस करते हैं। ठीक है। ऑल डिस्टेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। ये हमने सब साइन कन्वेंशन पढ़े हुए हैं कि साइन कन्वेंशन में कुछ नहीं है। अगर जो ऊपर की साइड क्या होता है? पॉजिटिव होता है, नीचे की साइड नेगेटिव होता है। अगर तो डिस्टेंस टूवर्ड द लेफ्ट साइड, अगर लेफ्ट साइड है तो नेगेटिव होगा, इस साइड है राइट साइड है तो पॉजिटिव होता है। ठीक है। साइन कन्वेंशन बस यही है। मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है साइन कन्वेंशन के ऊपर, अगर आपको सिर्फ नहीं समझ में आ रहा तो आप वो देख सकते हैं। ओके। उसमें मैंने बहुत डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके बाद हम फॉर्मूला देख लेते हैं। हमारे पास क्या फॉर्मूला क्या है? 1/f = 1/v प्लस में 1/u। जो f होता है इसे फोकस होता है, v क्या होता है हमारे पास? इमेज होती है। v क्या होती है हमारे पास? इमेज। और जो u होता है वो हमारे पास क्या होता है? ऑब्जेक्ट। क्या होता है? ऑब्जेक्ट। तो magnification, it is defined as a relative extent to which an object is magnified in comparison to its object. उसके बाद रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देख लेते हैं। जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या है कि अगर हमारे पास ये कोई मीडियम है, अगर लाइट बाहर से आ रही है तो वो क्या करेगी? बेंड टूवर्ड द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बेंडिंग ऑफ लाइट as it pass from one medium to another medium is known as refraction of light. इसका फॉर्मूला भी है sin I अपॉन में sin R इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे आर लाई ऑन सेम प्लेन। जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे आर लाई ऑन अ सेम प्लेन। और सेकेंड लॉ हमारे पास ये है sin I अपॉन में sin R। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है? व्हेन लाइट पास फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट चेंज इट डायरेक्शन, द एक्सटेंट टू विच द डायरेक्शन चेंज इज एक्सप्रेस in term
of refractive index. The value of refractive index is depend on the speed of light in medium v1 in the speed of light in medium 1 and v2 is the speed of light in medium 1. The refractive index of medium 2 with respect to medium 1 is represent कुछ नहीं है, सिर्फ इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है हमारे पास. आप ये वाला फॉर्मूला देख सकते हो, उसको याद कर सकते हो. ठीक है. अगर स्पीड ऑफ लाइट अगर हमें मीडियम में दे रखा है तो मीडियम 1 अपॉन में मीडियम 2. अगर हमें एयर और मीडियम में दे रखा है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. इसमें इतना कुछ लर्न करने का नहीं है. उसके बाद हम देख लेते हैं